तो नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी कीमती असेट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पिछले 12 जुलाई को अपने गृह जनपद जालौन जिले के दौरे पर, गृह जनपद वैसे तो उनका मिर्जापुर है, लेकिन सब जानते हैं कि उनकी कर्मभूमि शुरुआत से ही जालौन जिला रही है, इसलिए उन्होंने लिखा पढ़ी में भी जालौन जिले को ही अपना गृह जनपद घोषित कर रखा है। तो 12 जुलाई को प्रदेश भर में एक साथ सभी जिलों में बृहद वृक्षारोपण होना था और इसके लिए हर जिले में एक एक मंत्री भेजा गया था। उन्होंने इसके लिए अपना गृह जनपद चुना जालौन, और वो यहाँ पे आए। अपने दौरे में उन्होंने यहाँ पे जो भी भाषण दिए, जो भी वक्तव्य दिए, एक तो उससे ये जाहिर हो गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की आहट स्वयं देने लगी है, क्योंकि पूरा उनका, भले ही वो सरकारी कार्यक्रमों में रहे हों, भले ही वो सामाजिक कार्यक्रमों में रहे हों, लेकिन उनके पूरे भाषण बहुत होशियारी से, बहुत सदे अंदाज में एक तरह से जो उनकी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावना को बेहद पुख्ता करने वाली है। अब मैं जो कह रहा हूँ कीमती एसेट की जो बात कर रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सारे अन्य नेता हैं, उनका जो परंपरागत भाषण देने का तरीका है, उससे वो अलग तरीके से भाषण देते हैं। वैसे तो ये है कि बहुत से लोग जो अपने आप को, जो एक तरह से जो एक राजनीति में भी एक कुलीनता को देखते हैं, उनमें उनका अनगढ़पन, उनका बधिसपन रास नहीं आता। लेकिन सही बात ये है कि जनता को जो कम्युनिकेट करती बात, जनता को लोगों को कनेक्ट करने का जो तरीका स्वतंत्र देव सिंह के पास है, जो जादुई तरीका, वो उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नेता की बात नहीं, किसी अन्य नेता में, अन्य नेता से मतलब मैं योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ का अपना एक तरीका है और वो अपने तरीके से कामयाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक तरीका है, लेकिन बाकी जो उत्तर प्रदेश के अन्य मंत्री हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके अंदर स्वतंत्र देव सिंह की तरह लोगों के दिलों में, लोगों की गले में उतर जाने वाली बात वो लोग उस तरीके से नहीं कर पाते। वो अपने अनगढ़पन से ही ऐसा कम्युनिकेट करते हैं कि जानने वाले जो मर्म को समझते हैं, संप्रेषण विज्ञान को जो समझते हैं, वो हतप्रभ रह जाते हैं। हमने देखा कि जालौन जिले के पिछले दौरे में हमने उनको देखा कि वो आटाबंद क्षेत्र में उन्होंने वृक्षारोपण की शुरुआत की। तो आटाबंद क्षेत्र में बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद थे, खासतौर से बच्चियां मौजूद। वहाँ सब जानते हैं कि स्वतंत्र देव जी संघ के प्रचारक भी रहे। तो संघ का क्या है, लोगों को कम्युनिकेट करने का तरीका क्या है? संघ की शाखाओं में जो शाखा का आयोजक होता है, वो अपने रोजाना की बौद्धिक में एक कहानी सुनाता है। कहानी के माध्यम से वो उसका एक मानस गढ़ने का एक काम करता है। इसमें संघ के लोग बड़े, उनको विशेषज्ञता प्राप्त है, बहुत बड़े एक्सपर्ट है। तो वो जो संघ की ट्रेनिंग है, वो संघ की ट्रेनिंग का इन दिनों वो उन्होंने अपना इस्तेमाल शुरू कर दिया। चुनाव नजदीक थे, वहाँ उन्होंने क्या किया, आटाबंद क्षेत्र में उन्होंने बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू, तो कहानियों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से संवाद शुरू किया। वो इतना प्रभावी संवाद था। उन्होंने जैसे मोदी जी के बारे में बताना शुरू किया कि वो उनका बिना नाम लिए हुए बड़े हृदय स्पर्शी तरीके से, वो कौन नेता है जो इस तरह से, जिसका बचपन गरीब नेता पे बढ़ा, फिर उसने जब वो सबसे बड़ी कुर्सी पे पहुंचा तो किस तरीके से उसने सबसे पहले गरीबों के लिए काम करने की सोची। उसने सब गरीबों को सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर स्थान दिया। 4 करोड़ लोगों के बेघर लोगों के लिए पक्के मकान बना कर दिए, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिए। विदेशी मेहमान जब ये बात सुनते हैं, जिनकी आबादी भी 4 करोड़ नहीं है, जब वो सोचते हैं कि 4 करोड़ मोदी जी ने वो दे दिए, पक्के घर बना दिए, तो हतप्रभ रह जाते हैं। तो पर फिर वो आगे बताते कि 80 करोड़ लोगों के हम खाने पीने की व्यवस्था भी कराते। तो वो बीच में मोदी जी का नाम नहीं लेते। मैंने कहा नहीं, प्रश्नोत्तरी शैली में बात करते। तो वो कौन सा ऐसा नेता है जिनके सामने दंग रह जाते हैं विपक्षी मेहमान, उनकी उपलब्धियों का लेखा जोखा सुन के। तो परवश ही लोग कहने लगते हैं। बच्चों से प्रश्न पूछा था, लेकिन बड़े तक हमने देखा उस सभा में तमाम ग्रामीण भी आए थे, वो भी अपने आप चिल्लाने पड़े
मोदी जी इसी तरीके से उन्होंने योगी जी का बिना नाम लिए हुए प्रश्नोत्तरी की शैली में उनके बारे में एक कहानी बताना शुरू की कि बच्चों में एक कहानी बताता हूँ। इस तरह से एक था, एक संत बन गया, फिर उसने अपने आप को समर्पित कर दिया ब्रह्मचर्य के लिए, वो अपने परिवार से दूर हो गया, फिर वो आज भी परिवार के रूप में नहीं सोचता। और वो सबसे पहले आया तो बेटियों की स्थिति बहुत ख़राब थी और हमारे यहाँ तो बेटियों को देवी का दर्जा दिया गया है। तो उसने बेटी के बारे में जन्म से लेकर सोचा, जन्म के टाइम पे उसने चिंता की कि उसका सही तरीके से परवरिश हो, फिर उसकी शिक्षा की चिंता की कि शिक्षा के लिए वो स्कूल वगैरह की व्यवस्था की, और उसके साथ में और शोधों के आतंक की वजह से वो स्कूल जाना बंद ना करे, इसलिए शोधों के दिमाग ठिकाने लगाए, वो सारे उन्होंने काम गिनाए। फिर जब बेटी बड़ी हो गई तो शादी की भी चिंता की। गरीब बेटियों की शादी में डीएम और एसपी को भेजा जाता है, उनके पूरी दहेज की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। किसी अच्छे खासे संपन्न परिवार की लड़कियों को ये शादी वो इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि उनकी शादी इतनी धूमधाम से हो, उसमें इतने गणमान्य अतिथि जुटे जितने रहते। हमने देखा कि जब वो सुन रहे थे तो लड़कियां इतनी ज़्यादा मंत्रमुग्ध सी हो रही थी, बिल्कुल उनके दिल तक उतर रही थी। फिर उसी तरीके से उन्होंने मोदी जी के बारे में बखान शुरू किया, मोदी जी के बारे में पूछना शुरू किया कि कौन सा ऐसा नेता है, मोदी जी के बारे में पूरा बता डाला। तो वो अपने आप लोगों के मुंह से योगी और मोदी का नाम निकल पड़ता है। हमने देखा कि वो इतना उनका तरीका इतना कारगर था कि उस सभा में जितने उपस्थित लोग थे, वो अगर कोई किसी दुविधा में भी होंगे तो वो सारी दुविधा छोड़ के वो फिलहाल तक तो उनका वो जो मानस गढ़ने की हमने कला बताई जो संघ के माध्यम से उनको मिली, तो उन्होंने ऐसा मानस गढ़ा कि वो तो पूरी तरीके से अब योगी और मोदी के हम समझते कि वो चुनाव तक बिल्कुल मुरीद रहेंगे। यही उन्होंने पचनत धाम में भी किया। वहाँ पचनत धाम में बड़ी संख्या में एक तो महिलाएं एकत्रित थीं और ग्रामीणों का भी बहुत बड़ा हुजूम था। वहाँ पे जो नदियाँ हैं उनको देवी स्वरूप मान के उनकी 5 प्रतिमाएं बनाई गई हैं। जो वहाँ 5 नदियों का संगम है ना, उनकी प्रतिमाएं बनाई गई। तो वो प्रतिमाओं के अनावरण कार्यक्रम में वो वहाँ पे वो पहुँचे। तो बड़ी संख्या में श्रद्धापूर्ण भावना लिए हुए वहाँ पे ग्रामीण एकत्रित हुए थे। उनके बीच में भी कोई अनावश्यक ज्ञान बघाड़ने की बजाय, अनावश्यक आंकड़े बाजी करने की बजाय उन्होंने इसी तरीके से मोदी जी और योगी जी के व्यक्तित्व का बखान, उनके कामों का बखान शुरू कर दिया। गजब का था, उसका गजब असर देखने को मिला। इस सभा के बाद में हम जैसे लोग जो निष्पक्ष लोग हैं इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारतीय जनता पार्टी का जब विधानसभा चुनाव होंगे तो स्टार प्रचारकों की एक बड़ी सूची बनेगी भारतीय जनता पार्टी में भी। लेकिन अगर उसमें शीर्ष पर मोदी और योगी के बाद में और अमित शाह के बाद में कोई नाम होगा तो वो जो है स्वतंत्र देव का नाम होगा। वो जितने प्रभावी हो सकते हैं, हमने इस दौरे में महसूस किया, उतना कोई दूसरा प्रभावी नहीं हो सकता। वो तो जो मोदी योगी सेना के एक तरह से दिग्विजयी सेनापति हैं। वो जिस जगह पे भी उनकी सभा होगी वो मैदान फतेह कर ले जाएंगे, मतदान के पहले ही वो मैदान फतेह कर ले जाएंगे। तो इसीलिए हमने जो पहले कहा मैं दोहराना चाहती हूँ, बड़े कीमती परिसंपत्ति हैं भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव में उनका जरूर बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेगी। इस पर एक देखने वाली निगाह रहेगी, हम लोगों की नज़र रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।